नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो और बेटा सब लोग कैसे? बढ़िया, मस्त, झकास। हम आशा करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आपको विदित है बेटा कि अभी गुरुवार को यूपी लोक सेवा आयोग के द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के डेट का अनाउंसमेंट हुआ। और इसका अनाउंसमेंट किया बेटा किसने? आयोग के अनुसचिव ओंकार नाथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? तो आयोग के अनुसचिव ओंकार नाथ सिंह जी के द्वारा बेटा घोषणा की गई और कहा गया कि 11 फरवरी 2024 दिन रविवार को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी और ये 2 पालियों में संपन्न होगी। पहली पाली, फर्स्ट पाली सुबह 9:30 से 11:30 तक चलेगी, जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे और इनकी संख्या 140। कितनी बेटा? 140। प्रश्नों की संख्या भी 140 और अंकों की संख्या भी 140। अगर सेकंड पाली की बात की जाए तो सेकंड पाली ये चलेगी बेटा दोपहर 2:30 से 3:30 तक, दोपहर 2:30 से 3:30 तक। और इसमें सारे के सारे प्रश्न हिंदी के होंगे जो 6 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं। इनकी संख्या होगी 60, प्रश्नों की भी और कृषि बेटा अंकों की भी। टोटल आपको पता बेटा 200। यहां पर मकसद बताने का यह है कि कुल कितनी सीटें थी और उन सीटों पर कुल कितने फॉर्म डाले गए और एक सीट पर कितने अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं इस बार। तो अगर आपसे बात कीजिए बेटा तो एक सीट पर लगभग कितने अभ्यर्थी आपके शामिल होंगे? तो 411 सीट थी, 10,69,725 10,69,725 ये इस बार फॉर्म भरे गए। और कुल संख्या थी बेटा, कुल सीटें कितनी थी? कुल सीटें 411 हैं। तो एक सीट पर लगभग अभ्यर्थी हो जाते हैं 2603। तो एक सीट पर 2603 अभ्यर्थी आपके हो जाते हैं। तो संख्या बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं है। डरना बिल्कुल नहीं है कि एक सीट पर लगभग 2500 लोग हैं तो आप डर गए, पढ़ाई छोड़ दिए। बिल्कुल नहीं बेटा, अभी समय आपके पास है, मौका आपके पास है, समय आपका है। अपने आप को समझिए, आंकिए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। तो आज यहां पर हम जानते हैं बेटा कि कैसे हम सिलेक्शन को आसान करेंगे, कैसे हम प्रारंभिक परीक्षा को बिल्कुल आसान कर लेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा को आसान करने के लिए बेटा हमको कुछ कोर सब्जेक्ट पर ध्यान देना है जहां से प्रश्न ज्यादा उठते हैं। तो उसकी चर्चा हम आपसे करते हैं। तो जैसे अगर मैं बेटा सामान्य अध्ययन की बात करूं तो सामान्य अध्ययन में 140 प्रश्न, 140 अंक के होते हैं। अब इसमें देखना कहां से प्रश्न ज्यादा उठते हैं। अगर पहले सेक्शन की बात करूं, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात की जाए तो यहां से प्रश्नों की संख्या लगभग 18 से 20 कितनी होती बेटा? लगभग 18 से 20 प्रश्नों की संख्या यहां से होती है। अगर मैं भारत और विश्व के भूगोल की बात करता हूं, अगर मैं भारत और विश्व के भूगोल की बात करता हूं तो यहां से प्रश्नों की संख्या 20 से 22 कितनी होती है? 20 से 22 हो जाती है। तो वेटेज के आधार पर मैं बता रहा हूं आपको फोकस कहां पर ज्यादा करना है। अगर मैं सामान्य विज्ञान की बात करता हूं तो यहां पर प्रश्नों की संख्या बेटा 10 से 12 हो जाती है। उसके बाद बेटा राज्य व्यवस्था और संविधान की बात की जाए, उसके बाद राज्य व्यवस्था और संविधान की बात की जाए तो इसमें भी प्रश्नों की संख्या 10 से 12 कितनी होती बेटा? 10 से 12 हो जाती है। तो वेटेज आप देखते रहिए। और पर्यावरण, जनसंख्या, नगरीकरण, अगला सेक्शन भैया पर्यावरण, जनसंख्या और नगरीकरण। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें प्रश्नों की संख्या 8 से 10 कितनी होगी बेटा? 8 से 10 हो जाती है। इसके बाद अगर आपसे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की बात की जाए, जिसको आप करंट अफेयर्स के नाम से भी जानते हैं, घटनाक्रम की बात की जाए तो इनकी संख्या हो जाती है 25 से 28। कितनी हो जाती है? 25 से 28 हो जाती है। ठीक है ना। उसके बाद बेटा अगर आपसे यूपी स्पेशल की बात की जाए,
किसकी बात की जाए, उसके बाद अगर आपसे यूपी स्पेशल की बात की जाए तो यूपी स्पेशल का भी वेटेज होता है 10 से 12। कितना होता है? 10 से 12 होता है, 10 से 12 होता है। उसके बाद बौद्धिक क्षमता, जो रीजनिंग वाले कुछ प्रश्न आते हैं, अगर आपसे बौद्धिक क्षमता की बात की जाए, बौद्धिक क्षमता की बात की जाए, इनके होते बेटा 8 से 10। कितने होते हैं? 8 से 10 होते हैं। बाकी जो बचते हैं वो सारे के सारे विविध वाले से आएंगे, जिसको आप वर्तमान में स्टैटिक जीके के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक ना। तो यहां पर हमने कहा बेटा वेटेज के आधार पर किस सेक्शन से आप कितना ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, वेटेज के आधार पर आपको फोकस कहां पर ज्यादा करना है ना। जैसा कि किसी महान व्यक्ति ने कहा है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। तो आपको यहां पर करना क्या है, आपको यहां पर ये जितने पॉइंट्स हमने बताए इस पर फोकस ज्यादा करना है, इन पे फोकस करिए, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। अभी बताते हैं सिलेक्शन आरबी क्लासेस कैसे आपको दिलाएगा। अगले सेक्शन की बात करूं भैया, जो 60 नंबर आपका हिंदी का है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से, इसमें 6 सेक्शन होंगे, इसमें 6 सेक्शन होंगे और सारे के सारे बेटा कितने? 10-10 नंबर के होंगे। सारे के सारे कितने होंगे? 10-10 नंबर के होंगे, है ना। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तो विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक शब्द, पर्यायवाची, पर्यायवाची, ठीक है ना। तद्भव तत्सम, विशेषण विशेष से, तद्भव तत्सम, और लास्ट बेटा विशेषण विशेष से, विशेषण विशेष से, ठीक है ना। ये जो जितने टॉपिक आपके बताए गए सारे के सारे 10-10 नंबर के होंगे। ये जितने टॉपिक आपको बताए गए भैया, उस पर आप फोकस ज्यादा करिएगा, ध्यान उस पर आप ज्यादा रखिएगा, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, ठीक ना। समय बहुत कम भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बस आपको हिम्मत हार कर बैठ नहीं जाना कि इतने लोग फॉर्म डाल दिए, वैकेंसी इतनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता, ये मान के रखिए। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए आरबी क्लासेज के द्वारा, इसी को ध्यान में रखते हुए आरबी क्लासेज के द्वारा इस पर फोकस किया गया, इन चीजों पर फोकस किया गया। और आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की बेटा एक बैच लॉन्च की गई, और 11 फरवरी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णायक बैच होगी। 70 दिन में हम कैसे अपने प्रारंभिक परीक्षा को टारगेट करके पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे हम सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं, ये चीजें बताई जाएंगी। और ये बैच बेटा ऑफलाइन, कैसी बैच है ये? ऑफलाइन बैच है, जो मेन ब्रांच सुल्तानपुर में चलेगी, ऑफलाइन बैच है ये। और समय 1 बजे, समय कितना बेटा? 1 बजे, समय दोपहर 1 बजे से लेकर, समय दोपहर 1 बजे से लेकर 3:45 4 बजे तक आपकी बैच चलेगी, ठीक है ना। आप विधिवत तरीके से आइए, हमको ज्वाइन करिए, एक बार हमें मौका दीजिए कि हम आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकें। एक बार हमें मौका देकर देखिए बेटा कि हम आपको उस मुकाम तक पहुंचा सके, ठीक है ना। तो ये बैच का अनाउंसमेंट है, जो बैच आरबी क्लासिक द्वारा लॉन्च की गई। आप आइए, ज्वाइन करिए, ठीक है ना, अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। उसके बाद मेंस के लिए कैसे तैयारी करना है ये भी हम बेटा आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, हमारी सूचना इतना ही, ठीक है ना, हमारे द्वारा दी गई सूचना इतना ही। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।